अरे सब कुछ मस्त, माइंड ब्लोइंग। बीपी नॉर्मल, हार्ट बीट नॉर्मल, बाबूजी नॉर्मल। इसलिए अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हाँ, ये है ना माइनर अटैक था, लेकिन बापूजी को फ्यूचर में अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। अरे खड़तल गुजराती शू, छोटा मोटा अटैक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे ये दोनों आ गए। अरे मिसेस हावड़ा, जल्दी से बताओ कि तुमने बापूजी को ऐसा क्या बोला कि उनको दिल का दौरा आ गया। ये ससुर और बहू के बीच की बात है, इसमें किसी और को बोलने का कोई हक नहीं है। सच तो ये है, इन्हें कोई अटैक वटैक आया ही नहीं। शौर्वरी का आने वाला बच्चा हम सबका ध्यान बटोर रहा था, तो इनके पेट में मरोड़ उठा होगा कि हाय हाय सारा ध्यान तो वहां है, मुझे तो कोई भाव नहीं देता। तो इसलिए हम सबका काम धंधा छुड़वा कर अपने सामने खड़ा करने के लिए ये नाटक किया इन्होंने। सही कह रही है ये। देखो मेरा मकसद तो पूरा हो गया, अब तुम लोग जाओ और अपना अपना काम देखो। अपनी दादी को भी मौका दो ना मेरी सेवा करने का। चौकस। कोई नहीं। तू परेशान मत हो, अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर देवकी का विवाह करके कंस प्रसन्न हुआ, पर तभी आकाश से दिव्यवाणी का प्रसार। हे महाबली कंस, जिस देवकी के विवाह पर तू इतना प्रसन्न हो रहा है, उसका अष्टम पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इन दोनों को कारागार में डाल दो। मैं कृष्ण वाटिका पहुंच गई, कृष्ण लीला भी शुरू हो गई। और ये भारत भानुशाली कब तक पहुंचेगा? कब आएगा मेरा 2 लाख रुपया? अरे बोलो वृंदावन वाले बिहारी जी की जय। हेलो से हेलो। शाबाश, जो तू आ गया, नहीं तो तू बहुत प्रॉब्लम में आ जाता, एकदम कंस मामा की तरह। हाँ चल अब पलटी कर और देख, वो जो सारी कुर्सियां पड़ी है ना, उसके पीछे कचरे का डब्बा है, उस डब्बे में पैसों वाला बैग डाल दे। पलटी कर और 22 नंबर हो जा, समझो? 22 हो जा मतलब? अरे 22 नंबर मतलब 9 2 11, मैंने एक ही बार में बोल दिया, समझा? अब जल्दी जा। लेकिन रिपोर्ट तेरे को तेरी गाड़ी में मिलेगी, समझा? क्या कह रही थी? पार्थ, ये वही रिपोर्ट्स है। गाड़ी में बैठो।
पार्थ भानुशाली ना बहुत ही चालाक है, लेकिन इसको पता नहीं है कि टेढ़ी भी डबल चालाक है। मैंने बैग में पैसों के साथ ट्रैकर डाल दिया। अब वो ब्लैकमेलर जब भी पैसे उठाकर लेकर जाएगी हमें पता चल जाएगा। बस कहीं से कोई वर्दी वाला ना दिख जाए, नहीं तो सुबह का नाश्ता जेल में करना पड़ेगा। शौर्य, मुझे पैसों का लालच नहीं है, लेकिन कोई मेरा इस तरह फायदा नहीं उठा सकता। उसने पैसे उठा लिए, अब वो नहीं बचेगा। पार्थ, ये सब करने की क्या जरूरत है? हमें हमारे रिपोर्ट्स चाहिए थे जो हमें मिल गए। अगर दादाजी को ये सब पता चलेगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट हमारे कुछ ना करने से उसे हिम्मत मिलेगी, उसकी डिमांड बढ़ेगी। और रिपोर्ट्स का क्या, 50 कॉपी बना सकता है। उसे पता लगना चाहिए कि उसने जो किया है वो गलत किया है। तुम कौन? वही जिसका ये बैग है। ये बैग तो मेरा है। छोड़ो इसे। नहीं, ये बैग मेरा, मैं नहीं छोड़ूंगी। छोड़ छोड़, ये बैग मेरा, छोड़ छोड़। तुम पहले झूठी, फिर चालबाज, अब ब्लैकमेलर। और कितने रूप है तुम्हारे? ए, तमीज की कमीज में रख के बात कर, समझा? हाँ, मैं झूठी, मैं धोखेबाज, लेकिन तू भी बहुत बड़ा झूठा है, समझा? मेरा तो तेरे से कोई कनेक्शन भी नहीं है ना, लेकिन तू तो अपने दादा उसको झूठ बोल रहा है, वो भी पैसे के लिए। तो कौन बड़ा झूठ होगा, तू या मैं? तू भी पैसों का भूखा, तेरी वो बीवी भी जो पैसों के लिए इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो। शट अप। खबरदार, जो एक शब्द भी और कहा तुम। किस किस्म की औरत हो तुम? औरत होके दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ सकती? ए, चुप कर। जैसी औरत दिख रही हो ना, बिल्कुल वैसी हो, एकदम मस्त। और ये औरत का दर्द ना तुम अमीर लोगों का नाटक होता है। हम गरीब लोगों के लिए ना रोज जिंदगी जीना भी एक लड़ाई होती है। हमारे दिल में फीलिंग्स, इमोशंस, ये सब नहीं बसते। हमको सिर्फ सिक्कों की खनक समझ आती है। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे? नहीं मानूंगी। तो मैं पुलिस के पास ले जाऊंगा, 2 डंडे पड़ेंगे, सब समझ में आ जाएगा। हाँ, चल लेके चल। मेरा क्या, पुलिस मेरे को 2-3 महीने के लिए अंदर ही करेगी ना। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे आगे ना कोई रोने वाला, ना पीछे कोई गाने वाला। लेकिन तू सोच ले कि तेरे करोड़पति दादा को जब पता चलेगा कि उनके भिखारी पोते ने उनको पैसे के लिए लूटा, तो उनका क्या होगा? उनकी तो जयराम जी की हो जाएगी ना। जो कुछ और कहा तो क्यों कड़वा लगा? तुम लोगों को आदत होती है अपनी हर कमी को पैसे की चादर से छुपाने की। तो फिर बोलना कि मैंने क्या गलत किया। तेरी खराबी को, तेरे झूठ को छुपाने की कीमत ही मांगी ना। कौन सी बहुत बड़ी कीमत मांगी? मांगा नहीं, छीना है तुमने, और वो भी ब्लैकमेल करके, जो एक जुर्म है। हाँ, तो मैं क्या करती? मेरे अमेरिका जाने के हर रास्ते में तूने नाकाबंदी लगा दी। सिर्फ 1.5-2 लाख ही रुपए मुझे कम पड़ रहे थे। वो मैं मेहनत से भी कमाना चाहती थी, इसीलिए इतने टाइम से तेरे पीछे पड़ी थी। पहले मैंने सोचा कि तेरे घर में नाच के मेहनत से कमाऊंगी, लेकिन वहाँ पे तूने मुझे नचवाया, लेकिन बिना पैसे दिए वहाँ से भगा दिया। उसके बाद मैंने सोचा कि तेरी कंपनी की एड में मॉडल बन के अमेरिका चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे दिल नहीं बात, तूने वहाँ पे भी मुझे गोची दे दी। फिर मुझे अमचूरी में, मतलब की मजबूरी में ये सब करना ही पड़ा। तू सोचता है ना कि मैंने गलत किया और तू मुझे पुलिस के पास लेके जाना चाहता है, तो चल लेके चल मुझे पुलिस के पास। मैं अपना जुर्म कबूल करती, लेकिन तू अपना जुर्म कबूल करेगा? बोल, है हिम्मत तुझमें?
एक मिनट। जीमा, क्या शौरवरी महारानी है यहाँ की, जो तुम उसकी स्त्री के कपड़े उसके कमरे में लेकर जा रही हो? खोटू नहीं कहो, तुम और सुयोग चाकरी में ही लगे रहते हो हमेशा, पार्थ और शौरवरी के। माँ, एक दूसरे की हेल्प करने में चाकरी करने वाली कौन सी बात है? आखिर हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं। समझ में नहीं आता तुम दोनों को? खोटू नहीं कहो, तुम दोनों को क्या, यहाँ तो किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे धीरे धीरे वो बंगालन अपना जादू कर रही है सब पे। देख लेना, कल वो जब सबके सर पे बंगाली गरबा करेगी ना, तब समझ में आएगा सबको। लेकिन तब क्या फायदा, तब तो गाड़ी निकल चुकी होगी। किसकी गाड़ी छूट गई पोइनी बहू? कोई कहीं जा रहा है क्या? ना बा, कोई कहीं नहीं जा रहा है। मैं तो बस फोरम को ये कह रही थी कि जल्द से जल्द शौरवरी के कमरे में कपड़े पहुंच जाए, वरना देर हो जाएगी। वैसे आज सूरज पूरब से निकला है या पश्चिम से? हाँ, नहीं कहा। वैसे देख के अच्छा लगा कि तू बदलाव ला रही है। सब आपकी वजह से बा। वेरी गुड। अरे बेटा ले जाना, जल्दी से ले जा। हाँ? ले जाओ जितना काम जल्दी हो उतना अच्छा है ना। चल चल, हाँ, मैं भी आती हूँ। कुछ कर पोइनी, कुछ कर। बंगाली बहू के काले जादू को काटने के लिए कोई गुजराती टोटका तो करना ही पड़ेगा। मैंने देवकी के 6 पुत्रों को 6 किया है, अब मात्र 2 बचे हैं, 7वां और 8वां, उनको भी समाप्त करूंगा। मेरा ही नाम कंस है। कंस के हाथों अपने 6 पुत्रों को खोने के बाद जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई, तो उसके इस पुत्र को भगवान श्री हरि विष्णु ने योग माया का आवाहन किया और उन्हें आदेश दिया। चलो चलो, जिस काम से आए थे वो काम हो। वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया जाए। हम यहाँ आए नहीं थे पार्थ, हमें यहाँ भेजा गया। जब रोहिणी अपने पति वासुदेव और रानी देवकी से मिलने के लिए कंस के कारागार में पहुंची, तो योग माया ने देवकी के गर्भ में पल रहे उस 7वें पुत्र के अंश को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। समय आने पर रोहिणी ने श्री कृष्ण के भाई बलराम को जन्म दिया, परंतु उनकी असली माता देवकी ही रही। कुछ समझ आया पार्थ? नाथ, देखिए आपका पुत्र कितना सुंदर और कितना सुशील है प्रभु।